किस शेप की दिखाई देती है। तो देखो इसमें सबसे पहले एक रियल बॉडी होगी। अगर रियल बॉडी रेड कलर की है तो ऊपर से हमारी ओपनिंग होगी और यहाँ पर हमारी क्लोजिंग होगी और कुछ इसकी विक होगी, जहाँ पर ये कुछ टॉप पे जाके आई होगा इसका प्राइस, या किस बॉटम पे जाके आगे प्राइस आया होगा, पर वहाँ पे इसका प्राइस रुक नहीं पाया होगा। तो जो रियल बॉडी होती है वो हमारी ओपन और क्लोजिंग के बीच में ही बनती है। तो इस तरह की शेप में जब आपको कोई कैंडल दिखाई देती है चार्ट पर, तो उसको हम स्पिनिंग कैंडल बोलते हैं। स्पिनिंग क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसकी अपर विक और लोअर विक दोनों बहुत लंबी होती हैं रियल बॉडी के कंपेयर में। रियल बॉडी इनकी विक से छोटी होती है, जैसे इनको हमारी विक बोलते हैं। और इसी तरह अगर हम ग्रीन स्पिनिंग को लेके चलें तो उसमें क्या होगा, बस हमारा ओपनिंग और क्लोजिंग ये दोनों पोजीशन चेंज हो जाएंगी। जो नीचे होगा वो ग्रीन कैंडल हमेशा नीचे से ओपन होती है और ऊपर की तरफ क्लोज होती है, और इसका भी कुछ टॉप और बॉटम फॉर्म होता है। तो इस तरह की शेप में इससे हमें कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा कि वो हमारी ग्रीन कलर की है या रेड कलर की है, किसी भी कलर की हो। हमें बस ये शेप हमें चार्ट पे देखनी होती है। अगर ये शेप हमारी चार्ट पे इस तरह की कैंडल फॉर्म होती है तो हम उसको स्पिनिंग कैंडल स्टिक फॉर्म बोलेंगे। इसके बाद फिर हम आगे देखते हैं कि इसमें हम एंट्री एग्जिट कहाँ बना सकते हैं, इसकी लोकेशन क्या होनी चाहिए कि चार्ट पे हम इसके अकॉर्डिंग अपने ट्रेड को इनिशिएट कर सकें, स्टार्ट कर सकें कि हमारी ट्रेड यहाँ से कामयाब होगी या नहीं होगी, हमारी कितनी पॉसिबिलिटी है ट्रेड की यहाँ से। तो देखो सबसे पहले ये हमें जो मेनली फ़ायदा देगी वो दो सिचुएशन में ही देगी। या तो जो ट्रेंड हो, ट्रेंड मतलब प्राइस मान लो, कैंडल मान लो, वो कैंडल अप ट्रेंड में हो तो हमें बेनिफिट देगी। अगर कैंडल अप ट्रेंड में है तो अप ट्रेंड में हमें ये कहाँ पर बेनिफिट देगी, उसकी भी पोजीशन बहुत ज़रूरी है। सब इससे पहले जो ट्रेंड है वो अप होना चाहिए। और इसके साथ साथ जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, इसमें हमें वॉल्यूम भी सबसे बिल्कुल जो मेन इसमें कंसीडर करना है। अब तक हमने इतनी वॉल्यूम कंसीडर नहीं की थी, पिछले जो भी हमने हम वो कैंडल स्टिक पैटर्न पढ़ा था, पर इसमें हमें वॉल्यूम का स्पेशल ध्यान रखना है कि वॉल्यूम इसमें अच्छी होनी चाहिए। क्योंकि ये जब ये कैंडल फॉर्म होगी तो उसके साथ वॉल्यूम अच्छी होनी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि कैंडल तब फॉर्म होती है जब बायर एंड सेलर बहुत ज़्यादा अपनी अपनी तरफ से जोर लगा रहे हो। सेलर उसको बेरिश करने की सोच रहे हो और जो बायर है उसको बुलिश करने की सोच रहे हो, और दोनों में से कोई भी ना जीत पाए, तो हमारी ये कैंडल जाके फॉर्म होती है। तो इसमें इस तरह से इसमें बहुत ज़्यादा परचेजिंग होती है, तो वॉल्यूम इसकी बहुत हैवी होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। इसके बाद हमने वॉल्यूम की बात कर ली, इसमें वॉल्यूम बहुत अच्छी होनी चाहिए और अप ट्रेंड में होनी चाहिए। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये पॉसिबिलिटी होंगी तो हम इसमें ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। उसके बाद अगर ये अप ट्रेंड में हाई वॉल्यूम के साथ बिल्कुल टॉप पे इस तरह का स्पिनिंग बनता है, तो उससे हमें पॉसिबिलिटी है कि यहाँ से ट्रेंड है जो रिवर्स हो जाए। फिर भी हम कंफर्मेशन के लिए इससे एक नेक्स्ट कैंडल देखकर और चलेंगे, ताकि हमें सबसे पहले तो हमें यहाँ पर दो चीज़ देखनी है। एक तो हाई वॉल्यूम है और स्पिनिंग टॉप, इसको हम स्पिनिंग टॉप बोलेंगे क्योंकि ये टॉप में जाके बनी है। तो इससे हमें थोड़ा बहुत आइडिया होगा कि ट्रेंड यहाँ से चेंज होने वाला है। फिर भी हम अपनी यहाँ पर कोई भी एंट्री नहीं लेंगे। इसके बाद हमें एक कैंडल देखनी होगी जिसको हम कंफर्मेशन कैंडल बोलेंगे, जो कि रेड कलर की होनी चाहिए। अगर ये कंफर्मेशन कैंडल बनती है तो अब हमारी ट्रेड विनिंग पॉसिबिलिटी थोड़ी सी और ज़्यादा हो जाएगी, और यहाँ से अब हम एंट्री और एग्जिट लेना सीखेंगे इस ट्रेड से, कि हम इस चार्ट को, इस कैंडल को देख के कैसे एंट्री और एग्जिट ले सकते हैं। तो जो इसका सबसे बॉटम है स्पिनिंग का, वहाँ पर हम इसकी एंट्री लेंगे, और जो इसका स्पिनिंग का सबसे टॉप है वहाँ पर हम अपना स्टॉप लॉस करेंगे। तो इस तरह हम इसमें अपनी ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं अगर स्पिनिंग टॉप बनती है। तो आपको ये इसका अच्छी तरह याद रखना होगा कि इसकी पोजीशन जो चार्ट है, चार्ट के अंदर इसकी पोजीशन कहाँ पर है, टॉप में होनी चाहिए। जो हम इसमें मिनिमम रेशियो लेंगे प्रॉफिट एंड लॉस का, वो हमारा 1.2 होना चाहिए। ये मैंने पहले बताया था, कम से कम भी कोई भी ट्रेड इनिशिएट करें तो मिनिमम रेशियो 1/2 होना ही होना चाहिए। इसका मतलब है कि आप 1000 लॉस करने को तैयार हो तो साथ के साथ जो आपका प्रॉफिट है, टेक प्रॉफिट, वो 2000 होना चाहिए।
इस तरह हम इसको ट्रेंड रिवर्सल कैंडल भी बोल सकते हैं। तो अगर आपको इस तरह का कोई भी चार्ट फॉर्मेशन पे दिखाई दे, इसी तरह की कैंडल या ऐसा कोई शेप दिखाई दे, तो आप इस तरह स्पिनिंग टॉप के साथ अपने ट्रेड इनिशिएट कर अच्छा प्रॉफिट गेन कर सकते हैं। इसकी पॉसिबिलिटी बहुत हाई हो जाती है। एक सबसे बोनस पॉइंट, अगर ये स्पिनिंग टॉप रेजिस्टेंस के ऊपर बनता है, रेजिस्टेंस मैं आपको किसी और वीडियो में बता दूंगा किसको बोलते हैं। ये बात सबसे इम्पोर्टेंट है, याद रखना आपको। अगर ये स्पिनिंग टॉप रेजिस्टेंस पे फॉर्म होता है और हाई वॉल्यूम के साथ फॉर्म होता है, तो ऐसा रेयर ही चांस होता है, तो मोस्ट प्रोबेबिलिटी है कि ट्रेंड डाउन ही आएगा। इस चीज़ को आपको, दो चीज़ को इसमें सबसे कीवर्ड क्या है, सबसे पहले कीवर्ड है फॉर्मेशन ऑन रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस पे फॉर्म होना चाहिए। दूसरा हाई वॉल्यूम के साथ, तो आपकी पॉसिबिलिटी विनिंग की और ज़्यादा बढ़ जाती हैं। इसके बाद सबसे पहली पोजीशन तो हमारी हुई ये कि हमारा इसका टॉप पे होनी चाहिए। इससे सेकंड पोजीशन हमारी क्या रहेगी, इससे सेकंड पोजीशन हमारी होती है जब डाउन ट्रेंड हो और उसके बाद एक स्पिनिंग बॉटम बनती है। ये कैंडल स्पिनिंग है और हम इसे बॉटम क्यों बन रहे हैं, क्योंकि बिल्कुल नीचे बन रही है, इसलिए हम इसे बॉटम में बोल रहे हैं। तो वो भी साथ के साथ हायर वॉल्यूम के साथ। आपको इसमें कीवर्ड याद रखना है, वॉल्यूम बिल्कुल हायर होनी चाहिए इसके साथ। तो यहाँ से भी ट्रेंड रिवर्सल के हमें थोड़े बहुत इंडिकेट मिलते हैं। यहाँ से भी पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है कि ट्रेंड रिवर्स हो सकता है हायर वॉल्यूम के साथ। उसके बाद फिर इसमें भी एक इम्पोर्टेंट बोनस है, वो भी मैं आपको बताऊँगा बाद में। और हमें यहीं पर ट्रेड इनिशिएट नहीं कर देनी है। अब इसमें ये सोचेंगे कि हम एंट्री कहाँ लें और स्टॉप लॉस कहाँ लें। उसके बाद हमें एक कन्फर्मेशन कैंडल मिलनी चाहिए, नेक्स्ट ग्रीन। अगर बॉटम में मिलता है तो उससे आगे हमें ग्रीन कन्फर्मेशन कैंडल चाहिए, और पीछे हमने टॉप में बनाया था उसके साथ हमें एक रेड कन्फर्मेशन कैंडल चाहिए। तो वही सेम इसके हम टॉप में अपनी ट्रेड में एंट्री लेंगे, और जो स्पिनिंग का बॉटम है उसमें हम अपना स्टॉप लॉस कर देंगे, और इसके साथ हम अपनी ट्रेड इनिशिएट कर देंगे, जिसकी पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा होगी। और मिनिमम रेशो 1/2 का रेशो मिनिमम लेके चलेंगे, क्योंकि इसको हम बोलेंगे ट्रेंड रिवर्सल। ये स्पिनिंग जो बॉटम, ये ट्रेंड रिवर्सल की तरह काम होती है। अब जो आपको मैं बोनस बता रहा था, अगर ये फॉर्मेशन अगर स्पॉट पे बनती है, तो सबसे इसका जो की पॉइंट है हायर वॉल्यूम फॉर्मेशन ऑन स्पॉट। अगर स्पॉट पर हाई वॉल्यूम के साथ बनती है तो ये बिल्कुल बहुत रेयर चांस होती है, कभी कभी होती है। तो आपको ऐसा मौका छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि इसकी जो विनिंग पॉसिबिलिटी है वो बहुत हायर हो जाती है अगर फॉर्मेशन ऑन स्पॉट। तो इससे हम अच्छा खासा प्रॉफिट गेन कर सकते हैं, इसकी पॉसिबिलिटी बहुत हाई हो जाती है। ये माना स्पिनिंग टॉप और बॉटम, दो तरह की कैंडल हमने आज पढ़ी हैं। इसके बाद हम एक फोर्थ कैंडल पे चलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो इसी तरह कंटिन्यू चलते चलते हम कंप्लीट कैंडलस्टिक पैटर्न को लर्न कर लेंगे, जिससे हम स्टॉक मार्केट में कम से कम बेसिक चार्ट देकर हमें ये तो आइडिया लगे कि ये कैंडल है, कौन सी कैंडल फॉर्मेशन होने लग रही है, क्योंकि उसके बिना तो हम कुछ भी कर ही नहीं पाएंगे। तो ये बिल्कुल बेसिक नॉलेज है, ये मान के चलो बिल्कुल जीरो नॉलेज है, जीरो से। पर हमें यहाँ जीरो से एडवांस जाना है, तो सबसे पहले हमें कैंडलस्टिक पैटर्न का पता ही होना चाहिए, उसके बिना हमारी विनिंग पॉसिबिलिटी बहुत कम है। तो थैंक यू। अब नेक्स्ट वीडियो में एक और नेक्स्ट कैंडल को लर्न करते हैं।